इस वीडियो में जिस चीज को रिपेयर किया जा रहा है वो है एक पुरानी सोवियत मैकेनिकल अलार्म क्लॉक जो ठीक से चल नहीं रही थी और हालत भी काफी खराब थी। ये उस दौर के यास ब्रांड की बनी हुई है। इसे रिपेयर कर रहे हैं यूक्रेन के रेस्टोरेशन मास्टर पीवी रेस्टोरेशन। जैसे ही पीछे के कवर हटते हैं दिखता है कि बाहर के मुकाबले अंदर की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। घड़ी को खोलते हुए साफ समझ आता है कि ये कोई लग्जरी टाइम पीस नहीं है। इसे हाई प्रिसीजन के लिए नहीं बल्कि मजबूती, भरोसे और आसान रिपेयर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसका असली कमाल एक्यूरेसी नहीं बल्कि इसका सिंपल और टफ डिजाइन है। कम मेंटेनेंस, सूखी लुब्रिकेशन और खराब हालात में भी ये चलती रहती है। यही सोवियत मैकेनिकल प्रोडक्ट्स की पहचान थी और इसी वजह से ऐसे मॉडल दशकों तक बनते रहते थे। मतलब बहुत शानदार भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, बस सॉलिड। अब मास्टर पूरी तरह से क्लॉक को खोल चुके हैं और रिपेयर शुरू होती है। सबसे पहले इस खराब हो चुकी डायल प्लेट पर काम किया जाता है। सैंड ब्लास्टिंग से पेंट और जंग हटाई जाती है, फिर उस पर व्हाइट पेंट चढ़ाया जाता है। इसके बाद लेजर से नंबर कार्व किए जाते हैं। जहाँ पेंट हटता है वहाँ ब्लूइंग सोल्यूशन लगाया जाता है जिससे प्रोटेक्शन भी मिलती है और नंबर साफ उभर कर दिखते हैं। अब मूवमेंट के अंदर की कॉपर प्लेट्स को सैंड ब्लास्ट और पॉलिश किया जाता है। गियर्स को केमिकल तरीके से साफ वन किया जाता है ताकि जंग निकल जाए। अच्छी बात यह है कि गियर्स अब भी मजबूत हैं। बस थोड़ी हिडन गंदगी थी जिसे अलग करके साफ किया गया। टूटे हुए मेन स्प्रिंग को नए से रिप्लेस करना पड़ता है। आयरन पार्ट्स को हीट ब्लूइंग देकर प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके बाद ज्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स फिर से असेंबल कर दिए जाते हैं। इस घड़ी में डुअल स्प्रिंग सिस्टम है। एक स्प्रिंग समय चलाने के लिए है, दूसरी सिर्फ अलार्म के लिए। अलार्म सेट करने पर जैसे ही समय उस पॉइंट तक पहुंचता है अंदर का लॉक रिलीज होता है और अलार्म स्प्रिंग अचानक पूरी एनर्जी छोड़ देती है। मेटल हैमर तेजी से टकराता है और आवाज आती है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई अलग बेल नहीं है। इसका पूरा मेटल बॉडी ही बेल की तरह काम करता है, यानी केस खुद ही रेजोनेंस चेंबर है और यही वजह है कि इसका डिजाइन सिंपल और राउंडेड दिखता है। मूवमेंट पूरा होने के बाद डायल और प्लेट्स वापस लगाई जाती हैं। आवर एंड मिनट हैंड ठीक थी, बस साफ करके ब्लूइंग कर दी जाती है। ब्रास अलार्म हैंड असल में ओरिजिनल नहीं थी, यहाँ थोड़ा क्रिएटिव टच लिया गया है। अब बॉडी पार्ट्स की बारी आती है। सभी आउटर पार्ट्स को सैंड ब्लास्ट करके साफ किया जाता है। जिन हिस्सों को बचाया जा सकता था उन्हें वेल्डिंग से रिपेयर किया जाता है। बेस का एक हिस्सा बहुत ज्यादा खराब था इसलिए वहाँ लेजर कट पैच लगाना पड़ा। वेल्ड के बाद उसे स्मूथ किया जाता है। बैक कवर के एक होल का एज भी टूटा हुआ था, उसे ब्रास पैच से ठीक किया गया। छोटे पिट्स और डेंट्स को पुट्टी से भरा गया। सरफेस स्मूथ होने के बाद इपॉक्सी प्राइमर लगाया जाता है। फिर फाइनल कलर के लिए ब्राइट ऑरेंज रेड पेंट चुना जाता है। एल्यूमिनियम बेजल को पॉलिश किया जाता है। अब सारे तैयार पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, लेकिन असेंबली के दौरान पता चलता है कि पीछे के एडजस्टमेंट नॉब्स गायब हैं। उन्हें मास्टर खुद मशीन करके बनाते हैं। मेन स्प्रिंग विंड करने वाली कीज भी मिसिंग थी, तो वो भी स्क्रैच से बनाई जाती है ताकि सही ग्रिप और टॉर्क मिल सके। बैक कवर के फिक्सिंग स्लीव्स भी नए बनते हैं। अंत में डेकोरेटिव आउटर कवर बचता है जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। नया लगाना आसान था लेकिन इसे बचाने के लिए बड़े लेवल पर वेल्डिंग की जाती है। सरफेस को स्ट्रॉन्ग फिलर से ठीक किया जाता है और फिर शाइनी जिंक पाउडर कोटिंग दी जाती है। होल्स के पास लेजर मार्किंग भी की जाती है। अब जैसे ही ये फाइनल कवर लगती है 1960 के दशक की ये सोवियत मैकेनिकल अलार्म क्लॉक पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है।